Hello, class third. Today we will start chapter 12 measurement. आप लोग कभी शॉपिंग करने गए हैं? मम्मा कुछ लेने के लिए आपको भेजते हैं कि बेटा ये लेकर आना है, वो लेकर आना है। तो आपने कभी नोटिस किया है कि अलग अलग आइटम्स लेने पर उनको जो शॉपकीपर होता है वो उनके जो मेज़रमेंट जो होती है उसको जो उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको अलग अलग यूनिट्स उसमें यूज़ करते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप मार्केट जाते हैं, आप पोटैटो लेते हैं, टोमेटो लेते हैं, है ना? तो शॉपकीपर क्या बोलता है, कितने केजी चाहिए, कितने ग्राम्स चाहिए, है ना? और इसी तरीके से कभी अगर आप मम्मा के साथ शॉपिंग करने गए होंगे, आप क्लोथ्स मम्मा खरीदते हैं, तो उसके साथ आप देखते हैं कि शॉपकीपर पूछता है आपको कितना मीटर कपड़ा चाहिए, है ना? तो क्लोथ को तो ऐसे नहीं बोलते कि कितने किलो कपड़ा चाहिए आपको, है ना? और इसी तरीके से मम्मा दूध लेकर आते हैं, दूध आप लेकर आते हैं, यानी कि लिक्विड जो भी आइटम हम लेते हैं, मिल्क हो गया आपका, ऑयल हो गया, तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं? लीटर्स, ml, है ना, मिलीलीटर्स। तो इस तरीके से जो भी अलग अलग आइटम्स होते हैं उनके लिए हम अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। ओके, so in today's class we are going to learn about these units of measurement. ओके, सो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट, डिफरेंस बिटवीन मीटर एंड किलोग्राम। मदर सेंट बेनी एंड अमन टू बाय 2 meters ऑफ रिबन टू टाई द गिफ्ट्स। तो मम्मा जो है वो बेनी और अमन को 2 मीटर रिबन लेने के लिए भेजते हैं, एक गिफ्ट को टाई करने के लिए, बांधने के लिए। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड फॉर 1 kilogram ऑफ शुगर टू मेक द केक। और एक केक बनाना है, उसके लिए वो उनको 1 kilogram शुगर लेने के लिए भी बोलते हैं। बेनी एंड अमन wondered what the words meter and kilogram mean. अब उनको ये बड़ा अजीब से वर्ड्स लगते हैं कि दो अलग अलग आइटम्स को उनको लेने के लिए भेजा है और एक के लिए मम्मा बोल रहे हैं इतना मीटर आपको लेकर आना है रिबन, और 1 kg आपको शुगर लेकर आना है। तो अब वो केजी और मीटर है क्या, है ना? तो देखिए, बहुत ही आपके भी डाउट्स अगर हैं इससे रिलेटेड तो क्लियर होंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर मेजरमेंट। सेलिब्रेटिंग ग्रैंडपाज बर्थडे। बेनी एंड अमन आर गोइंग शॉपिंग फॉर ग्रैंडपाज बर्थडे टुडे। आज जो है बेनी और अमन के ग्रैंडपा यानी दादाजी का बर्थडे है और उसके लिए वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। एंड दे वांट टू बाय मटेरियल टू मेक अ शर्ट, a wrapping sheet and ribbon for gift wrapping. तो उनको क्या क्या आइटम्स जो है वो खरीदने हैं, उनको एक शर्ट जो है वो बनानी है, उसके लिए मटेरियल चाहिए, और एक रैपिंग शीट चाहिए उनको, और रिबन वो गिफ्ट्स को टाई करने के लिए। बेनी इज़ गोइंग टू बेक अ केक फॉर हिम। और बेनी जो है वो एक केक जो है वो बेक करने वाली है उनके लिए। एंड अमन इज प्लानिंग टू मेक मैंगो आइसक्रीम फॉर ग्रैंडपा। और जो अमन है उसने डिसाइड किया है कि दादाजी के लिए वो क्या बनाएंगे, आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। आप भी ऐसे प्लानिंग करते हो ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बर्थडे के लिए? तो इसी तरीके से यहाँ पर बेनी और अमन जो हैं वो अपने ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करने के लिए वो सारे आइटम्स जो हैं वो अरेंज करने वाले हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट बेनी एंड अमन विल नीड। अब क्या क्या आइटम्स जो हैं वो उन्हें चाहिए ये सारे आइटम्स को रेडी करने के लिए? दे मेक अ शॉपिंग लिस्ट। अब वो क्या करते हैं, उनको क्या क्या आइटम्स लेकर आने हैं उसके लिए वो पूरी एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं। आप जाते हो ना मार्केट तो मम्मा आपको पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बनवाते हैं कि बेटा हमें क्या क्या लेकर आना है, हम कंफ्यूज ना हो मार्केट में जाकर के हमें क्या खरीदना था, क्या रह गया। तो हमेशा हम लोग एक लिस्ट रेडी कर कर लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से बेनी और अमन जो है वो एक लिस्ट रेडी करते हैं। विल दे नीड एनीथिंग एल्स? एड इट टू द लिस्ट।
अब उन्हें कुछ और चाहिए इस लिस्ट में लेकर के आने के लिए, तो उसको उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इनकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है। क्लोथ, क्योंकि शर्ट बनानी है उनको, तो शर्ट बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए। और क्लोथ कितना चाहिए, 2 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। रिबन 2 मीटर, कितना रिबन चाहिए, 2 मीटर। एंड शुगर 1 kg और किलोग्राम। वाइट फ्लोर यानी कि मैदा 500 ग्राम्स। कॉर्नफ्लोर 100 ग्राम्स। मैंगो 1 kg। मिल्क 1 लीटर। एंड क्रीम 250 ml। तो ये उन्होंने लिस्ट बनाई है। एंड देयर मदर ड्राइव्स 3 किलोमीटर्स। जो उनकी मम्मा है वो ड्राइव करके जाते हैं कितना, 3 किलोमीटर्स एंड 5 मीटर्स टू द मार्केट। मीन्स 3.5 किलोमीटर्स जो उनका जो मार्केट है वहाँ तक वो ड्राइव करके जाते हैं। एंड दे वॉक इनटू द क्लोथ स्टोर। और वो कहाँ पर जाते हैं, क्लोथ स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर कपड़े जो है मिलते हैं, तो क्लोथ स्टोर पर जाते हैं। बेनी चूजेस अ ब्राउन स्ट्रिप्स मटेरियल फॉर ग्रैंडपास शर्ट। और जो बेनी है वो ब्राउन स्ट्रिप्स का जो मटेरियल है वो ग्रैंडपा की शर्ट के लिए वहाँ से परचेज करते हैं। एंड मदर आस्क्स द शॉपकीपर टू गिव देम 2.5 मीटर ऑफ क्लोथ। और मम्मा शॉपकीपर को बोलते हैं कि उनको वो कितना क्लोथ दे दें, 2.5 मीटर। 2.5 मीन्स 2 मीटर 500 सेंटीमीटर। द शॉपकीपर मेजर द क्लोथ विद द मेजरिंग टेप। और वो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, देखिए दिस इज़ मेजरिंग टेप। आपने अपने घरों में देखा होगा, मम्मा स्टिचिंग करते हैं तो मशीन के अंदर ये मेजरिंग टेप होता है, जिससे आप किसी भी क्लोथ को या कोई भी इस तरीके का आइटम होता है उसको आप मेज़र कर सकते हैं। तो शॉपकीपर जो है वो मेजरिंग टेप से उस क्लोथ को मेज़र करता है। एंड इट इज़ मार्क्ड इन सेंटीमीटर एंड मीटर। और ये जो आप यहाँ पर मेजरिंग टेप अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सेंटीमीटर और मीटर्स बने हुए आपको इसके ऊपर दिखाई देंगे। ओके, आप इसको अपने घर पर देख सकते हैं। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 93। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज द मीटर। तो जो लेंथ को अगर हम मेज़र करते हैं, लेंथ को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट जो हम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए, दैट इज़ मीटर। एंड ऑल टाइप्स ऑफ लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो अगर हम छोटा कुछ चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, कम लेंथ को अगर हम मेज़र कर रहे हैं, उसके लिए हम सेंटीमीटर्स को यूज़ करते हैं। थोड़ा अगर बड़ी साइज़ का अगर हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए मीटर्स को यूज़ करते हैं। और हम लॉन्ग डिस्टेंस को अगर हम कवर करना है, हमें मेज़र करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर्स। लाइक अगर हम कोई क्लोथ को मेज़र कर रहे हैं तो हम मीटर्स में कर सकते हैं। अगर आप कोई छोटा और कोई भी उसको ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हैं तो उसके लिए आप सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर आपको कोई सेल बैटरी को मेज़र करना है, या फिर आपको कोई और छोटा आपको कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या फिर कोई ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं, उसमें आप सेंटीमीटर्स को यूज़ करेंगे। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ से अगर दिल्ली का डिस्टेंस अगर हम कवर करते हैं, उसको हमें मेज़र करना है, तो हम किस में करेंगे, किलोमीटर्स। जैसे आगरा से दिल्ली 200 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, तो हम किस में मेज़र करेंगे उसको, किलोमीटर्स में। उसे हम सेंटीमीटर्स में तो नहीं कर सकते, है ना। सो स्मॉल लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड लार्जर लेंथ्स आर मेजर्ड इन मीटर्स। लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। और लॉन्ग डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, किलोमीटर्स। सो वी कैन मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ विंडोज एंड डोर्स इन आवर होम। तो हम अपने जो घर की विंडोज़ हैं, हमारे घर के जो डोर्स हैं, उनको हम
मेज़र कर सकते हैं, किस में मेज़र कर सकते हैं, इन मीटर्स। And long distances are measured in kilometers. Next, we can also measure the size of clothes to be given to the tailor for stitching them. और अगर हम जो क्लोथ देकर आते हैं टेलर को, तो उसकी साइज़ को भी हम मेज़र कर सकते हैं। किस में मेज़र करेंगे, मीटर्स में, है ना, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स में। सो राइट द नेम ऑफ 5 अदर थिंग्स यू कैन मेजर विद द मेजरिंग टेप। आप मेजरिंग टेप से और क्या क्या मेजर कर सकते हो, आपको एटलीस्ट 5 थिंग्स के बारे में आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें लिखना है। नाउ वी कैन मेजर वेरी टाइनी लेंथ इन मिलीमीटर। बहुत छोटे अगर हमें लेंथ को मेज़र करना है तो हम किस में करेंगे, मिलीमीटर में। द रिलेशन बिटवीन मिलीमीटर, सेंटीमीटर and centimeter, millimeter and meter and kilometer are given below। क्या इनमें किस तरीके का रिलेशन रहता है वो अभी आप देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और आप इस चैप्टर को जब मैथ्स में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये क्लियर होगा। लाइक देखिए 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर आप एक स्केल देखते हैं, हमारे पास जो स्केल होता है बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में, पेंसिल बॉक्स में जो आप रखते हैं, उसके ऊपर आप लिखा हुआ देखेंगे, उसमें आपको दिखाई देगा सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के अंदर आप देखेंगे उसके अंदर कितने मिलीमीटर्स आपको दिखेंगे, 10 मिलीमीटर्स। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको। तो देखिए इस तरीके का स्केल आपके पास होगा, आप उस स्केल में देख सकते हैं, ये स्केल आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें आप देखेंगे, यस देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटीमीटर्स आपको दिए हुए हैं, और उस सेंटीमीटर्स के आप अंदर देखेंगे तो 10 मीटर्स आपको उसके अंदर मिलीमीटर्स जो हैं, लाइक देखिए 11 और 12, ये 11 और 12 यानी कि ये क्या है, 11 से 12 के बीच में 1 सेंटीमीटर है ना। और इस 1 सेंटीमीटर के बीच में अगर आप काउंट करेंगे, आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रहे हैं, तो उन लाइंस को आप काउंट करिए, तो कितने लाइंस इनके बीच में हैं, 10 लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 10 लाइंस क्या हैं, 10 मिलीमीटर है ना, तो 10 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप अपने स्केल में भी इसको देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट इसी तरीके से 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। मीन्स 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स। ओके, और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसको अपोजिट कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर की को अगर हम यहाँ से इसको इस तरफ कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। उसके बाद आ जाता है हमारा मेजरमेंट ऑफ वेट। अगर हम वेट की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूनिट यूज़ करते हैं, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर वेट इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। अगर हम वेट को मेज़र करते हैं तो किस में मेज़र करेंगे, ग्राम्स में या फिर किलोग्राम्स में। एंड अ बीम बैलेंस्ड एंड एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आर यूज टू मेज़र वेट। और हम वेट को मेज़र करने के लिए, जैसे वहाँ पर हम लेंथ को मेज़र करने के लिए मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर वेट को हमें मेज़र करना है तो देखिए इस तरीके का एक बैलेंस होता है, बैलेंस मीन्स तराजू। और ये देखिए इस तरीके का आपने शॉपकीपर्स के पास में भी देखा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी होता है आजकल, तो जो डिजिटल होता है उसके ऊपर आप उसको रखेंगे और आपको वो उसमें कंप्यूटराइज्ड उसके अंदर फीडिंग होती है और वो मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेनी एंड अमन रन टू द ग्रोसर।
बेनी और अमन जो है वो ग्रोसर के पास जाते हैं एंड दे पिक अप 1 kg शुगर, हाफ kg ऑफ वाइट फ्लोर एंड 100 ग्राम्स ऑफ कॉर्नफ्लोर। अब वहाँ पर वो क्या क्या परचेज करते हैं? 1 kg वो शुगर लेते हैं, हाफ kg वाइट फ्लोर यानी कि मैदा लेते हैं और 100 ग्राम्स लेते हैं वो कॉर्नफ्लोर यानी कि मक्के का आटा। देन वेट ऑफ ऑल सॉलिड थिंग्स इज मेजर्ड इन ग्राम्स, और सारे जो आइटम्स वो लेते हैं वो किस में मेज़र होते हैं? ग्राम्स में। 1000 ग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। जो 1000 ग्राम्स जो होते हैं वो क्या मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 kg। 1 kg मीन्स 1 किलोग्राम, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट? ग्राम्स। यहाँ पर देखिए 1000 इक्वल्स टू 1 kg। नाउ अमन चूजेज सम मैंगोज एट द फ्रूट सेलर शॉप। अब जो अमन है वो क्या करता है? कुछ मैंगोज जो है वो फ्रूट सेलर शॉप से कुछ मैंगोज जो है वो चूज़ करता है एंड देन प्लीज़ गिव मी 4 मैंगोज ही सेज। और वो शॉपकीपर को बोलता है कि मुझे कितने मैंगोज चाहिए? 4 मैंगोज एंड आई सेल देम बाय वेट। अब वो क्या बोलता है? शॉपकीपर बोलता है कि मैं तो इसको तौल करके वजन करके आपको बेचूंगा, मैं काउंट करके आपको नहीं दे सकता। हाउ मच डू यू वांट? 1 kg और मोर। अब शॉपकीपर क्या बोलता है कि आपको कितना वेट जो है वो चाहिए? आपको 1 kg चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए आपको? तो अमन आस्क हिम टू वेट 4 मैंगोज। अब वो बोलता है कि 4 मैंगोज का जो भी वेट है आप उसको करके देख लीजिए। सो दे वे 1 kg एंड 400 ग्राम्स। अब उसने वो 4 मैंगोज को वेट किया तो उसका वजन कितना हुआ? 1 kg एंड 400 ग्राम्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वेट इन किलोग्राम्स। अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का वेट करते हैं, उनका वेट करते हैं यानी कि वजन करते हैं, तौलते हैं उनको, तो वो किस में होगा? किलोग्राम्स में। सो यहाँ पर देखिए मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब यहाँ पर आपका ये तो हो गया। अगर हम वेट को यानी कि वजन को अगर हम मेज़र करते हैं तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी में, केजी में, ग्राम्स में, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर इसका मेज़रमेंट होगा। और नेक्स्ट हमारा आता है मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अगर वॉल्यूम को हम मेज़र करना है हमें या फिर कैपेसिटी को मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सच एज मिल्क, ऑयल एंड कैरोसिन इज मेजर्ड इन लीटर्स। अब अगर क्वांटिटी की बात करते हैं या फिर किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम की बात करते हैं, लाइक मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, कैरोसिन हो गया, तो इसको हम किसके अंदर मेज़र करेंगे? लीटर्स में। यानी कि इसकी मेज़रमेंट की जो यूनिट होगी दैट इज़ कॉल्ड लीटर्स। एंड मेजरिंग सिलेंडर्स, बेकर्स and cans are used to measure the quantity or volume of liquids such as milk, oil and kerosene। तो इसी तरीके से अगर हमें मिल्क, ऑयल, कैरोसिन कोई भी लिक्विड जो भी है उसकी क्वांटिटी और वॉल्यूम जो है उसको मेज़र करने के लिए वी कैन यूज़ सिलेंडर्स, बीकर्स, कैंस। इनको हम इनके थ्रू जो है उसको उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं, यानी कि उनके वॉल्यूम को, उनकी क्वांटिटी को हम इनसे मेज़र करते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 94। You often see bottles of packed water in different sizes such as 1 liter and 2 liter। आपने देखा होगा बॉटल्स आते हैं पैकिंग के, वाटर के पैकेज्ड आते हैं। तो वो जो पैकेट जो होते हैं उनके पैकिंग जो होती है वो 1 लीटर की, हाफ लीटर की, 2 लीटर्स की होती है। And we can say that the bottles having capacity of 1 liters and 2 liters respectively। और इसी तरीके से हम बोलते हैं उनको कि उस जो बॉटल है उस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी मीन्स क्षमता कितनी है कि वो कितना उसके अंदर जो वाटर है या फिर ऑयल या जो भी लिक्विड है वो उसके अंदर आ सकता है।
तो हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी, है ना। तो उस लीटर की, उस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है। सो वी कैन से द बॉटल हैव द कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर्स और 2 लीटर्स रेस्पेक्टिवली। तो हम जो है वो कहेंगे उस बॉटल की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 1 लीटर है या 2 लीटर है या हाफ लीटर है, जितनी भी उसकी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। तो कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी जो है वो क्वांटिटी होती है या फिर वॉल्यूम होता है। तो वो उस कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर भी उसको डाला हुआ है, उस कंटेनर के अंदर कितनी उसकी कैपेसिटी है जो वो आ सकता है, जितनी भी क्वांटिटी जो है, वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर होल्ड हो सकता है, आ सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन मिलीमीटर। अगर हम छोटा अगर कुछ क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, वॉल्यूम को मेज़र कर रहे हैं, लाइक अगर हम, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो सिरप्स आते हैं, दवाइयाँ आते हैं, मेडिसिन्स आते हैं, वो आपने उसके ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, उसका जो लिड होता है, कैप जो होता है, उसके ऊपर बने हुए होते हैं ml, है ना। अगर आपने कभी देखा होगा, जो खांसी की मेडिसिन होती है उसके कैप के ऊपर, उसमें कैप में छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ किए होते हैं और उस पर लिखा होता है ml, है ना। तो जब हम छोटी क्वांटिटी यानी कि छोटा अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उसको अगर हमें मेज़र करना है तो हम किस में करेंगे, मिलीलीटर्स में, है ना। तो मेक, यहाँ पर देखिए 1000 मिलीलीटर्स जो हैं मेक्स 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो अगर हम 1 लीटर की बात करते हैं तो उस 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, यानी कि 1000 ml 1000 मिलीलीटर्स मिल करके 1 लीटर बनाते हैं। तो इस तरीके से अभी आपने देखा कि कंप्लीट जो है बेनी और अमन पूरे शॉपिंग करके आते हैं और उस शॉपिंग में वो कितने क्या क्या आइटम्स जो हैं वो परचेज़ करते हैं, और हर आइटम्स की जो यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मदर, बेनी एंड अमन कंप्लीट देयर शॉपिंग एंड कम बैक होम। तो इस तरीके से जो मम्मा हैं और जो बेनी है और अमन है वो अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करते हैं और वापस से घर आते हैं। एंड दे हैव लॉट्स ऑफ फन बेकिंग द केक एंड बेकिंग द मैंगो आइसक्रीम। और वो बहुत मस्ती करते हैं, फन करते हैं, वो केक बेक करते हैं और मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं। एंड दे गिव द गिफ्ट टू ग्रैंडपा, और वो अपने ग्रैंडपा को गिफ्ट्स देते हैं। एंड एन्जॉय द केक एंड आइसक्रीम एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे। और वो केक और आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं और उनका जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी आपको दी हुई है, जिसको आप अपने घर पर आप कर सकते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मेक अ मैंगो आइसक्रीम। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आप अगर घर पर मैंगो आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। अभी तो सर्दियाँ हैं, मैंगोज़ आपको अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन समर में जब मैंगोज़ आते हैं तो आप ये आइसक्रीम्स ट्राई कर सकते हैं टू मेक मैंगो आइसक्रीम। हमें क्या क्या थिंग्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। 1 kg ऑफ राइप मैंगोज, पके हुए, राइप मीन्स पके हुए 1 kg मैंगोज। 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर हमें मिल्क चाहिए। 250 ml ऑफ क्रीम, ओके, 250 ml हमें क्रीम चाहिए। देन 300 grams ऑफ शुगर। देन 2 tablespoon ऑफ कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड पाउडर, या फिर कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं या फिर आप कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। एंड 1 टीस्पून ऑफ वैनिला एसेंस, और 1 टीस्पून हमें चाहिए वैनिला एसेंस। अब देखिए आपको करना क्या है। मेथड, रिक्वेस्ट एन एडल्ट टू हेल्प। आप अपने किसी भी घर पर बड़े भैया, दीदी, मम्मा, पापा, किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको हेल्प करें। देन पील, कट एंड पल्प द मैंगोज़। जो मैंगोज़ आप राइप मैंगोज़ लेकर आए हैं उनको आपको पील ऑफ करना है। सबसे पहले उनको छीलना है, उसके बाद उनको स्लाइस में कट करना है, उसके पल्प को उसमें से निकाल लेना है।
Then you can use a fork or you can put them into a mixer. आप fork यूज़ कर सकते हैं और या फिर उसको पल्प को निकाल करके आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में मैश कर सकते हैं. देन मिक्स मिल्क. उसके बाद आपको उसमें मिल्क मिक्स करना है, क्रीम, शुगर, उसको सभी को आपको एक वेसल में अच्छे से मिक्स करना है विथ कस्टर्ड पाउडर एंड कुक टिल इट बॉइल्स, स्टीयरिंग कॉन्स्टेंटली, लेट इट कूल. और उसको अच्छे से उसमें डाल करके जो कस्टर्ड पाउडर है वो भी उसमें मिक्स करना है और उसको अच्छे से कुक करना है जब तक कि वो अच्छे से बॉयल ना हो जाए. और उसको लगातार आपको चलाते रहना है. जब चलाते रहने के बाद उसको जब अच्छे से वो मिक्स हो जाए तो उसको आपको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है. देन व्हेन इट बिकम्स कोल्ड ऐड मैंगो पल्प एंड वैनिला एसेंस. और उसके बाद आपको जो आपने मैंगो पल्प रेडी किया था यानी कि जो मिक्सर में आपने उसको पीसा था उसको आपको उसके अंदर मिक्स कर देना है और थोड़ा सा वैनिला एसेंस यानी 1 टीस्पून वैनिला एसेंस उसमें मिक्स कर देना है एंड मिक्स वेल एंड पोर इनटू अ कंटेनर. और उसको अच्छे से मिलाने के बाद एक कंटेनर के अंदर आपको उसको डाल देना है. देन पुट द कंटेनर इन द फ्रीजर. और जो कंटेनर है उसको आपको फ्रीजर के अंदर रख देना है. लेट इट फ्रीज फॉर 2-3 आवर्स. और 2-3 घंटे के लिए उसको आपको बिल्कुल फ्रीज होने के लिए छोड़ देना है. देन कंक्लूजन, योर आइसक्रीम इज़ रेडी टू ईट. और आपकी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल फ्रीज होने के बाद वो उसमें जम जाएगी और खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी. तो इस तरीके से आप उसको रेडी करके अपने गेस्ट्स को या फिर अपने पेरेंट्स को सर्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेज़रमेंट ऑफ टाइम. टाइम को कैसे मेज़र करेंगे. टाइम इज़ मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. टाइम को हम कैसे मेज़र करते हैं. हम उसको आवर्स में मेज़र कर सकते हैं, मिनट्स में मेज़र करते हैं और सेकेंड्स में मेज़र करते हैं. वी यूज़ अ क्लॉक और वॉच टू मेज़र टाइम. अब टाइम को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. क्लॉक. आपने देखा होगा वॉल के ऊपर घर में लगे हुए होते हैं. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स आर गिवन बिलो. तो यहाँ पर देखिए क्या रिलेशन होता है. 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं. 60 सेकेंड्स. एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. और 1 घंटा जो है वो कितने मिनट से मिलकर बनता है. 60 मिनट्स. मीन्स इसको आप अपोजिट करके भी लिख सकते हैं. 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर एंड 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट. नेक्स्ट हमारा आता है मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को अगर हम मेज़र करते हैं तो किस तरीके से करेंगे. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर. जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कितना गर्म है कितना ठंडा है उसको हम अगर मेज़र करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. अ डॉक्टर यूजेस थर्मामीटर टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर. अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर लेना होता है तो डॉक्टर जो है वो किससे मेज़र करते हैं. थर्मामीटर से. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डिजिटल थर्मामीटर. यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं. नेक्स्ट टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन सेंटीग्रेड. जो टेम्परेचर को जो हम जिस यूनिट में मेज़र करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल में भी हम उसको मेज़र करते हैं. Nowadays digital thermometer are used for measuring body temperature when we have fever. अगर हमें फीवर है, बुखार है तो आजकल हम क्या यूज़ करते हैं. डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं. इस तरीके का थर्मामीटर आपने घर में भी देखा होगा. जैसे ही आप थोड़ा सा फीवर फील करते हैं तो मम्मा फटाफट से आपको मेज़र करती हैं कि कितना टेम्परेचर है. तो इस टाइप का तो सभी घर में होता ही है डिजिटल थर्मामीटर. इन आर कंट्री द सेंटीग्रेड स्केल इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर. हमारे जो कंट्री है इंडिया में हम जो मेज़र करते हैं बॉडी टेम्परेचर उसको किस में करते हैं. सेंटीग्रेड्स में, है ना. तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर फिनिश्ड. अभी आपको करना क्या है.
इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उनको अच्छे से अंडरलाइन करके उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। प्लस यहाँ पर जो भी आपको मेजरिंग यूनिट्स दिए हुए हैं, मेजरिंग यूनिट ऑफ टाइम, मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और उसके अलावा मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी, मेजरिंग यूनिट ऑफ आपका यहाँ पर दिया हुआ है वेट, और यहाँ पर मेजरिंग यूनिट जितने भी दिए हुए हैं इनकी टेबल आपको बनानी है प्रॉपर, और इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है प्लस लर्न करना है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय।